ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 पर स्पेशल कवरेज जो सुबह 7 बजे से गांव-गांव की खबर आपको बता देंगे। इस बीच अभी तक की एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। गुलिस्तान कंट्रोल रूम को मौसूला इत्तलात के मुताबिक ममनुआ तंजीम जमात इस्लामिया का एक और बयान सामने आया है और जमात इस्लामिया के साबिक सेक्रेटरी जनरल का बड़ा बयान सामने आया है। नौजवानों से वोट डालने की फिर से अपील की गई और यह साफ कर दिया गया उन्हें मौका मिला, यानी उन पर जो पाबंदी आयद की गई है अगर वो वापस ली जाती है तो जमात एक बार फिर अपने पुराने दस्तूर पर कायम रहेगी। यानी 1990 से पहले भी जमात इस्लामिया ने कई बार चुनाव में हिस्सा लिया है और गुज़श्ता दिनों जमात के साबिक रुकनों की तरफ से भी इस तरीके की बात सामने रखी जा रही थी और अब ये बात सामने आई है कि नौजवानों से वोट डालने की अपील की गई है। जमात इस्लामिया के साबिक जनरल सेक्रेटरी का बड़ा बयान आया है और ये बयान तब सामने आया है जब नॉर्थ कश्मीर के अंदर इस वक्त तमाम रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के अंदर भी इस तरीके का मामला हमने देखा था जब साउथ कश्मीर के अंदर जमात से वाबस्ता अरकान की तरफ से वोट डाला गया था। बाद में श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात की अपील की थी कि उन पर लगी पाबंदी को हटाया जाए और वो इस मामले पर दोबारा वापस आएंगे कि इत्तेहाद के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल जमात इस्लामिया पर पाबंदी आयद है लेकिन नौजवानों को वोट डालने की अपील जमात इस्लामिया के साबिक जनरल सेक्रेटरी की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बात करें तो चलिए आपको ले चलते हैं देखो बेटा, वोट तो हम बहुत पहले से डालते हैं। 1969 से पंचायत इलेक्शन 1969 में हुए तो बीच में जब मुस्लिम मुत्तहिद महाज के प्लेटफार्म से हमने इलेक्शन लड़ा तो उसमें रिगिंग हो गई, धांधलियां हो गई, फिर हमें जमहूरियत पर से एतमाद उठ गया। तब से लेकर हम सोचते थे, अब ये उम्मीद है कि शायद तब से अब तक बहुत अरसा गुजर गया, बहुत कुछ हुआ, शायद आइंदा इंतखाबात में धांधलियां नहीं होंगी, जिसके हक में वोट लोग डालेंगे रिजल्ट उसी के हक में आएगा। इसलिए हम इस उम्मीद पे अब फिर इस मैदान में आ गए हैं कि आइंदा धांधलियां। असल में यह है कि भरोसा के लिए हमें किसी की तरफ से कोई सनद नहीं मिली है, लेकिन हालात का अंदाजा है। शायद हुकूमत हिंदुस्तान को भी अब ये एहसास हो रहा है या हो चुका है कि इलेक्शन में धांधलियां होने की वजह से नौजवान तबका जो है वो उसने उसका बहुत ज़्यादा नोटिस लिया। शायद आइंदा भी अगर ये अमल यहाँ दोहराया जाए तो हालात ठीक नहीं होंगे। इसलिए जमहूरी अमल जो है इस पे लोगों का जो वोट है उसकी कदर की जाए। समझते हैं हम कि आइंदा ऐसा होगा, ये उम्मीद है। बाकी कोई भरोसा नहीं है, कहेंगे भरोसा नहीं कहेंगे, किसी तरह से कोई सनद नहीं मिली है। अलबत्ता उम्मीद है कि शायद आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये मुझे बताएं सर, नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? नौजवानों के लिए ये सोचना चाहिए कि मुस्तकबिल जो है हमारी रियासत का, इसमें वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, अपनी काबिलियत को दिखाएं और हर महाज पे जहाँ उनको जाना होगा वो इस बात को साबित करें कि हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे पास काबिलियत है और हम अपनी काबिलियत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 87 का इलेक्शन आपने लड़ा था। हाँ, मैं लड़ा। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताएं कि आप ये मतलब 87 के इलेक्शन में बहुत धांधलियां हुई, ये पता नहीं मुझे मुस्लिम मुत्तहिद समाज कितनी तो एतमाद टूटेगा, लेकिन अवाम ने जिस तरीके से दोबारा एक भरोसा किया है इस भरोसे का खैर मकदम करना चाहिए और जमात भी इन तमाम मामलात को देख रही है। याद रखिएगा जमात इस्लामिया पर फिलहाल पाबंदी है, ममनुआ तंजीम करार दी गई है, लेकिन बैक टू बैक इनके सीनियर लीडर्स की तरफ से बयानात आ रहे हैं, रुझान दिखाई दे रहा है कि वो जमहूरी अमल का हिस्सा बन सकते हैं। जी रूपाली। इसी के साथ अगर बात करें जमाते इस्लामी की तो 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन बड़गाम ले चलते हैं आपको और वहां पर हमारे संवाददाता अशरफ से बातचीत करते हैं। अशरफ बताइए क्या कुछ वहां पर जो मतदान है उसको देखने को, जो सूरत हाल है वहां पर देखने को मिल रहा है और वोटर्स की अगर बात करें तो किस तरीके का वहां पर असर जमाते इस्लामी का प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से कतारें लग रही हैं, अभी किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं बड़गाम जिले की अगर बात करते हैं।
जहां तक हम आज की वोटिंग की बात करें और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का यानी बारामूला का हम ये कह सकते हैं कि लास्ट गांव है। लासीपुरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के अंदर में मौजूद हूँ। मैं अपने साथी को जरा बताना चाहूँ, ये आप देखिए 1 बजे जैसे ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक हुआ था, उसके बाद जो है औरतें घरों से बाहर आई हुई कतार में है, यहाँ पर अपने वोट का वो इंतजार कर रही है कि कब उनकी बारी आएगी और वो अपना वोट डालेंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी जो जमात का जो अभी बयान आया है कि वो भी कहीं ना कहीं शायद आने वाले दिनों में जो है वो इस जमहूरियत का हिस्सा बन सकते हैं, यानी वो भी इलेक्शन का हिस्सा बन सकते थे। मगर इस वक्त की जो सूरत हाल वो ये है कि वोटर्स घरों से बाहर आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिसको भी उनको वोट डालना हो वो जल्दी जल्दी अपना वोट कास्ट करे। जहां पर मैं मौजूद हूँ लगभग यहाँ 1000 के करीब ऐसे वोटर्स हैं। सुबह से करीबन 500-600 जो वोटर्स जो है वो कॉल हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वोटर्स कितने जोश में हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि औरतें जो है जो उनका घर का काम काज होता है वो छोड़ के जो है वोट का हिस्सा इस वक्त बनी हुई है, यानी वोट डालने के लिए घरों से बाहर आई हुई। लगातार हम ये कह रहे हैं जिला बड़गाम की अगर हम बात करें, लग रहा है कि जो इससे पहले वोटिंग हुई है शायद वो आज वो वोटिंग भी टूट जाएगी, यानी कार्ड वोटिंग यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। मैं फिर एक बार अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि वो आप यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए किस तरह ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं तब उनको जो बारी आई वो आए। बिल्कुल अशरफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं आपके पीछे खवातीनों की लंबी कतारें हैं जो वोट डालने के लिए घरों से निकले हैं और नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं जो वोट डाल रहे हैं। तो क्या हम ये माने अभी तक कितनी फीसदी वहाँ पे वोटिंग हुई है और अभी भी कई घंटे बाकी है, तो कितनी फीसदी वोटिंग इस क्षेत्र में होगी? क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद ये खिता जो है बारामूला के साथ जोड़ा गया। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह आप देख सके में दिखाने से देखिए लंबी लंबी कतारें हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और नए वोटर्स भी इसमें हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। तो जाहिर सी बात है, आप जब से ये बारामूला के साथ बीरवा और बड़गाम को जोड़ा गया है और वोटरों का एक उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग के लिए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बदलाव का जो वोट इस वक्त देखने को मिल रहा है, सबके मुंह से यही बात निकलती है कि बदलाव होना चाहिए और जो काम का डेवलपमेंट है उसको लेकर वोट दे रहे हैं लोग। तो कहीं लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए और वो रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो उनकी तरफ से बात करे। क्योंकि कई लोग से सब सुबह हमने बात की, उनका यही कहना है कि जो अगर हमें कोई मसाइल होते हैं तो हम अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब ज्वाइन करने के लिए। बीरवा हल्के इंतखाब के लासीपोरा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर अभी भी खवातीन की एक लंबी तादाद और कतार जो है वो इस बात का इंतजार कर रही है कि कब उनकी बारी आए वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, यानी उस हक का इस्तेमाल करें जो हर 5 साल के बाद दिया जाता है। लेकिन अब की बार हालात बदल रहे हैं, हवा बदली है, हालात और हवा बदलने के साथ साथ सोच बदल चुकी है और यही वजह है कि नौजवान भी अब की बार खुलकर वोट कर रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो साबिक वजीर कानून की बात भी बताएंगे और सीधे लद्दाख चलेंगे जहां से आपको पल पल का अपडेट करेंगे कि अभी तक लद्दाख जहां पर 50% से ज्यादा वोटिंग मुकम्मल हुई है, क्या कोई सूरत हाल है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद